नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 39,000 से ज़्यादा पदों पर नई टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आपको एनटीए के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। और ये सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती होगी जिसके अंदर आप सभी आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अपडेट होती है, मैं आपको वही अपडेट देता हूँ जो आप सभी के काम की हो और आप उन भर्तियों के अंदर आवेदन कर सकें। मेरी कोशिश है कि सभी अभ्यर्थी जो मेरे वीडियो को देखें, उन सभी के लिए वो वैकेंसी होनी चाहिए और वो उन वैकेंसियों के अंदर आवेदन कर सकें। और उन्हीं भर्तियों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं, जिसके अंदर आप लोग आवेदन के साथ साथ अपने लिए एक सीट ले सकते हैं। ये वैकेंसी भी उन्हीं में से एक है। 39,000 से ज़्यादा टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के आपको पद देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर अगर बात की जाए विज्ञापन को लेकर या फिर अगर बात की जाए एग्ज़ाम के बारे में या पैटर्न के बारे में, जहां पर टीजीटी के लिए 11,860 पद होंगे, पीजीटी की अगर बात की जाए तो 10,360 पद होंगे। और ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी तो होगी, लेकिन इसके अंदर कुछ आपको नई चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि अगर बात की जाए एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग, साथ ही साथ इंटरव्यू और वेतन, तो आपको इसमें लाजवाब देखने के लिए मिलने वाला ही है। हम डिटेल में बात करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि वीडियो पहले ही शुरू हो गया था, जहां पे आपको आधी से ज़्यादा डिटेल दे दी गई है। अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ऑफिशियल डिटेल को समझेंगे। वैसे तो इसके बारे में जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी दी गई है, लेकिन न्यूज़पेपर में भी आपको इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। आप चाहें कहीं से भी ले सकते हैं, मैं आपको दोनों जगह से बता दूंगा। इसके लिए आपको जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में होगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होता है कि वैकेंसी कहाँ से निकाली जाएगी। तो ये वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी ऑल इंडिया, सभी राज्यों के अंदर, सभी स्टेट के अंदर और लगभग सभी ज़िलों के अंदर, जहाँ पर एकलव्य मॉडल स्कूल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपकी केवीएस की वैकेंसी निकाली जाती है, केवीएस के स्कूल प्रयागराज के अंदर भी हैं, लखनऊ के अंदर भी हैं, कौशाम्बी के अंदर भी हैं और भी अलग अलग ज़िलों के अंदर हैं। सेम ऐसे ही अगर बात की जाए एकलव्य मॉडल स्कूलों की, तो ये भी आपके राज्य के अंदर कई जगहों पर मौजूद हैं। जहाँ जहाँ पे आपके एकलव्य विद्यालय हैं, उन्हीं के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। पद 38,000 से भी ज़्यादा हैं, जैसा कि आप नीचे आकर देख सकते हैं। पदों का ब्यौरा भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन काम की बात यह है कि इसकी परीक्षा आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। अगर कोई सबसे बड़ी एजेंसी है या फिर सबसे अच्छी कोई एजेंसी है, तो वो यही है जिसके माध्यम से परीक्षा अच्छे तरीके से करवाई जा सकती हैं। बाकी राज्य स्तरीय जो परीक्षा एजेंसी होती हैं वो तो बहुत बेकार हो चुकी हैं। अगर बात की जाए एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूलों में भर्ती निकाली है, इसके तहत अगर बात की जाए EMRS में 38,480 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर यहाँ से आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी इसका जल्द शुरू किया जाएगा। अगर बात की जाए योग्यताओं के बारे में, तो 12वीं पास, ग्रेजुएट, BEd, DEd कर चुके अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर सिलेक्शन के लिए अगर बात की जाए तो 3 घंटे की आपकी लिखित परीक्षा होगी, जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। इसके बाद में आपका इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सभी स्टेप पास करने वाले अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा। एप्लीकेशन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट emrstravel.gov.in पर देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे पीआरटी के 740 प्रिंसिपल पद देखने के लिए मिलते हैं, वाइस प्रिंसिपल के 740 होते हैं। अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में, तो यहाँ पे 8,140 है, लेकिन ये सभी पद प्रिंसिपल पोस्ट के आसपास की देखने के लिए मिलते हैं। तो इनको मिलाकर 10,000 लगभग 360 के समथिंग पद हो जाते हैं, क्योंकि एक ही लेवल के आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए ग्रेजुएट के बारे में,
तो टीजीटी के प्लेन टीजीटी की अगर बात की है तो 8,880 पद देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो इनके पदों की संख्या भी 11,000 से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन भी टीजीटी के होते हैं, म्यूजिक टीचर भी टीजीटी में आते हैं और आर्ट टीचर भी आपके टीजीटी के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बात हो जाती है टीजीटी के पदों के बारे में। अगर बात की जाए लाइब्रेरियन को लेकर तो उनके 740 पद हैं, स्टाफ नर्स के 740 हैं, हॉस्टल वार्डन की अगर बात की जाए तो 1480 पद हैं, अकाउंटेंट के 740, कैटरिंग असिस्टेंट के 740 और चौकीदार के पद देखने के लिए मिलेंगे 1480। कुक काउंसलर की अगर बात की जाए तो 780 व अन्य पद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इसी की अधिक जानकारी के लिए EMRS के माध्यम से भर्ती के प्रोसेस को पूरा करने के लिए रूल बुक यहाँ से जारी कर दी गई है। अब इसी रूल बुक के आधार पर यहाँ से आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर हर एक वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि किस वैकेंसी में कितने पद रहेंगे, कितना वेतन मिलेगा, एज लिमिट कितनी रहने वाली है और क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर मैं आपको एज लिमिट की बात करूं तो 55 साल तक के अभ्यर्थी इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जैसे कि अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में, तो जो टीजीटी की योग्यता होती है उसके लिए आपके पास संबंधित सब्जेक्ट के अंदर आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होगा उसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप टीजीटी में आवेदन कर लेंगे। अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में तो पीजीटी को लेकर भी सेम होगा। संबंधित सब्जेक्ट के साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास यहाँ से बीएड नहीं मांगा जाएगा, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर टीईटी को लेकर तो वो मांगा जाता है। प्रिंसिपल के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ से बीएड भी होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर लेंगे। साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल की अगर बात की है तो उसके बारे में भी यहाँ पे सेम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि ऊपर बता दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें किसी और वैकेंसी के बारे में तो इसमें सभी वैकेंसियों को लेकर बता दिया गया है कि यहाँ पे क्या क्या योग्यताएं मांगी जाएंगी और कैसे आप सभी को आवेदन करना होगा। जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के बारे में भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर साइंस से संबंधित आपके पास में MSc होना चाहिए, या फिर आपके पास IT के अंदर हो, या MCA फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के माध्यम से। अगर ये भी नहीं है तो ME या MTech होगा, तो आप लोग आवेदन कर लेंगे। इसी तरीके से टीजीटी के बारे में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर टीजीटी वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अब टीजीटी में आवेदन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास में क्या होना चाहिए, संबंधित सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या फिर जो कोई और सब्जेक्ट, और साथ में आपके पास होनी चाहिए जो बीएड है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जैसा कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी भी दी गई है। अगर आप चाहें तो इसको अपने आप से पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। बाकी इसी तरीके से अन्य भर्तियों के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। अगर थोड़ी सी बात कर लीजिए इस वैकेंसी को लेकर कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो विज्ञापन के बारे में बताया गया था कि जून के स्टार्टिंग में या लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा और 3 महीने के अंतराल पर इसकी परीक्षा करवा ली जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी होगी जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी EMRS की तरफ से। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं सिलेबस पाठ्यक्रम, तो इसको लेकर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।